श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और सुख से जीवन बिताएं, मन की इच्छा पूर्ण करें। अध्याय 8 ओम श्री दुर्गाय नमः। अध्याय 8 रक्त बीज का वध। ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है और हाथों में पाश धनुष शोभा। ऋषि कहते हैं, चंडूल नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना दैत्यों के राजा प्रतापी सुम्ब के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वो बोला, आज सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। 84 सेना नायक अपनी वाहनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। असुर भी युद्ध के लिए तैयार हों, मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। करने वाले असुर राज सुम इस प्रकार आज्ञा दे सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान हुए। उसकी अत्यंत भयंकर देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग उजाड़ दिया। राजा देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने उस धमनी को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंट इससे संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से कराल मुख को और बढ़ा लिया और इस प्रकार वो हुई। उसको सुनकर दैत्यों की सेना ने चारों ओर से आकर चंडिका सिंह और काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजा ने इसी बीच में असुरों के विनाश और देवताओं के लिए ब्रह्मा, शिव, विष्णु आदि देव शक्तियाँ जो अत्यंत बल से निकलकर उनके रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवताओं का जैसा रूप वैसी सा वाहन, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो, उसकी शक्ति युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस पर बैठी हुई कमल ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित थी, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति हाथों में श्रेष्ठ धारण किए हुए महानागा का मस्तक में चंद्र रेखा से विभेद हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ हाथों में शक्ति लिए दैत्य से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति मानो शंख चक्र गदा लिए वहाँ आई। धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति है वो भी करके वहाँ उपस्थित हुई। नरसिंह की शक्ति भी नर शरीर धारण करके वहाँ आई। उसकी गर्दन के बालों के काश के तारे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए वो गजराज ऐरावत बैठ कर आई। उसके भी थे इंद्र का जैसा रूप वैसी उसका भी था। इन देव शक्तियों से घिरी हुई महादेवी जी ने चंडिका से कहा, मेरी तक के लिए तुम सिद्धि इन असुरों का करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयंकर और परम शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों करने थी। उनकी अपने धूमिल महादेवी जी से कहा, भगवान आप निशुंभ के पास दूध बनकर जाएं। वो रूल अत्यंत से कहें, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए उपस्थित हों उनको भी संदेश दीजिए। दैत्य जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इन मिल जाएगा और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ मेरी तुम्हारे कच्ची। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य से इसलिए वहाँ शिव दूती के नाम से संसार में व्याख्यात हुई। वो महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध भर गए और उस ओर बढ़े। दैत्य पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति
तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार छोड़ दिए। बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण सूल शक्तियों काट डाला। फिर काली उनके आगे बढ़कर शत्रुओं को लगी रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी जी जिस ओर दौड़ी उसी ओर नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से और वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी कीर्ति की शक्ति ने किया। इंद्र शक्ति के सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। और आई शक्ति ने कितनों को कितने ही दैत्य उसके चक्र की चपेट में दैत्यों को अपने नखों से आकाश को गूंजती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगे। कितने के प्रचंड वो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े आसनों का मर्दन करते हुए दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। कोई युद्ध से भागता देख रक्तबीज नामक महादेव क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी गिरी तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महाशूर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति युद्ध करने लगा। तब बल से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सारा लगा। उसके शरीर के समान रूप तथा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंद गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वो सब रक्तबीज के समान बलवान और प्राकृतिक वो रक्त होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर करते हुए युद्ध करने लगे। पुण्यव्रज के प्रहार से जब उसका मस्तिष्क घायल हुआ तब उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में चक्र का प्रहार किया और इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसकी बराबर प्रकट हुए उनके द्वारा संपूर्ण जग को घायल कर दिया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सब पृथक पार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो रक्त की धारा पृथ्वी उसके निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस महादैत्य के प्रकट हो गए। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख ने काली से सिद्धतापूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और फैलाओ तथा मेरे पात से गिरने वाले रक्त बुंद और तो उन्होंने महादैत्यों को तुम अपने ही खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने महादैत्यों का हुई तुम रण में विचरते रहे। ऐसा करने से सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उस भयंकर दैत्य को जब तुम खा जाओगे तब तुम्हारे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकते। क्यों कहकर चंडिका देवी ने रक्त को मारा और ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहाँ चंडी का पार किया, किंतु उस देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुँची। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सारा गिरा तो चंडिका चामुंडे ने उस अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसके रक्तबीज का रक्त भी पी लिया। देवी ने रक्तबीज को उसका रक्त चामुंडे ने पी लिया था, वह से मार डाला। राजा ने इस प्रकार से शास्त्रों के रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज करके गिर पड़ा। देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और के रक्तपान के मद से नृत्य करने लगे।